कि शहर मंगरू मांगे सबकी खैर। और आज बात करते हैं सवेरे सवेरे मंगरुआ आया है मंदिर में। और मंदिर पे हरेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ विचार से हैं। संघ का विचार क्या होता है? हम सब लोग तो सनातनी हैं, तो सब लोग हिंदू धर्म संस्कृति परंपराओं को मानने वाले हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता में भी उतनी ही आशा, उम्मीद, धर्मनिरपेक्षता के प्रति उतनी ही श्रद्धा है। हरेश जी, सावन का महीना है, कांवरिये हम लोगों के यहाँ भी बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, बनारस के आसपास के लोग बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग, हम छपरा के रहने वाले हैं तो वहाँ हरिहर नाथ जाते हैं, कुछ लोग महाकालेश्वर जाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आदेश जारी करते हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितना भी दुकान होगा, फल का दुकान हो, चाहे किसी भी चीज खाने पीने के सामान का दुकान हो, उस पे उनको नाम लिखना होगा। ये तो बड़ा सामान्य सी बात दिखती है कि नाम लिखना होगा, आपको दुकान चलाना है तो नाम लिखना होगा। इसमें इतना विवाद का क्या है? जी, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया था, मौखिक आदेश जारी किया था कि कांवरिया पथ पर जितने भी फल ठेला वाले हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो कांवरिया जहाँ रुकते हैं, खाना खाते हैं, कम से कम वो अपना नाम लिखे। उसमें पिछले दिनों कई घटनाएं ऐसी हुई कि कांवरियों को खाने में लहसुन प्याज मिला, यहाँ तक कि मांसाहार भी मिला। कांवर यात्रा के समय कांवरिया जो है ना, लहसुन प्याज तक नहीं छूते हैं। वह उनकी आस्था है कि वह उस दौरान हर तरह के जो भी है एकदम से शाकाहार पर डिपेंड होते हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ जानबूझकर यह किया जाता है कि उनके धर्म के प्रति, उनकी आस्था के प्रति चोट पहुंचाई जाए। एक तरफ आप कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि हमको हलाल सर्टिफाइड चाहिए, उसको सब कुछ हलाल सर्टिफाइड चाहिए। एक भी मुस्लिम को आप झटका मीट नहीं खिला के दिखा सकते हैं, वह मीट भी खाएगा तो हलाल मीट खाएगा। पीछे एक खबर में पढ़ रहा था कि मेडिकल स्टूडेंट है, चौथे साल में है, एक मुस्लिम लड़का, वह हॉस्टल में मीट नहीं खाता है। जब उससे कारण पूछा गया तो कहता है कि हॉस्टल में जो है ना, झटका मीट आता है, हलाल मीट नहीं मिलता है, इस कारण हम नहीं खाते, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो बताइए कि एक पढ़ा लिखा जो कल होकर डॉक्टर बनेगा, चिकित्सक बनेगा, लोगों की चिकित्सा करेगा, वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो दूसरों के पर आप कैसे कह सकते हैं कि वह उसके धर्म के अनुसार आप थूकेंगे, मूतेंगे। कई घटनाएं ऐसी, बिना वह रोटी में थूक के नहीं बनाता, खाने में थूकना ही। तो पिछले दिनों रसगुल्ला में एक पेशाब करने की वीडियो आई। अब आप बताइए कि एक धार्मिक व्यक्ति जो मतलब कि 200-200 किलोमीटर पैदल जा रहा है, कांवर लेके जा रहा है, वह उस दौरान लहसुन प्याज नहीं खाता है, उसके खाने में आप थूक रहे हैं, लहसुन प्याज रख रहे हैं। जब आपको हिंदू धर्म के प्रति मतलब कि मानते ही नहीं है उसको, देवी देव जब हिंदू धर्म नहीं मानते, उनको देवी देवताओं को नहीं मानते, फिर अपना धंधा आपको हिंदू धर्म से ही चलाना। आपको सड़क का नाम औरंगजेब के नाम पर चाहिए, सड़क का नाम बाबर के नाम पर चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट जब आप खोलेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी, श्री गणेश रेस्टोरेंट, संगम रेस्टोरेंट, और सब के पीछे जब यूपीआई आईडी का किया गया, यूपीआई आईडी से पेमेंट, तो वो निकला कि कोई नाजिर है तो कोई आरिफ है तो कोई माता के नाम से। आप कल परसों एक खबर आ रही थी, चामुंडा माता के नाम से आरिफ जूस भंडार चल रहा है। एक बार चामुंडा माता, भारत माता की जय कहने में इनको आपत्ति है, भारत माता जय के नाम से इनका होटल चामुंडा माता के नाम में भारत माता की जय नहीं कहते हैं, नहीं, लेकिन चामुंडा माता के नाम से धंधा करते हैं। भारत माता की जय नाम से होटल है, और वह समझते हैं कि यह वैष्णो होटल है, पहुंच जाते हैं खाने की, वैष्णव है, शाकाहारी ही होगा। पता चलता है कि ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, और वहीं पर वो मांस का सामान बनाता है, वहीं पर वो सब कुछ करता है। एक व्यक्ति की श्रद्धा के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इसको कम से कम नहीं होना चाहिए। जो आप पर विश्वास कर रहा है, उसके विश्वास के साथ आप धोखा कर, आप अपने नाम से तो आइए ना, आप अपने नाम से आइए ना। आप हाँ, योगी ने ये तो नहीं कहा है कि अब्दुल जो है दुकान नहीं लगा सकता या रामलाल को ही दुकान खोलना है। उन्होंने सिंपली ये कहा है कि भाई आप दुकान तो खोलिए,
लेकिन ग्राहकों को बताइए कि आप क्या, आपका नाम क्या है, बस इतना ही है। वहाँ विश्वसनीयता की कमी है। इन लोगों ने 1400 साल में यही कमाई की है कि वहाँ विश्वसनीयता है ही नहीं। वहाँ है कि हर वह दूसरे धर्म के लोगों को काफिर मानता है, और काफिर के धर्म को भ्रष्ट करना, उसकी बहू बेटियों के इज्जत के साथ खेलना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये थूक जिहाद, पता नहीं यह जिहाद कहाँ तक जाके रुकेगा। तो यह सब इनकी यह विश्वसनीयता का है कि उसको पता है कि जिस दिन हम अपना नाम लिख देंगे हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। काहे कि वह जो भी हमारे पास आ रहा है वह वैष्णव होटल देख के आ रहा है, शाकाहारी संगम शाकाहारी के नाम से चला रहे हो, वो है किसी आरिफ का, वह किसी अब्दुल का है। यह तो साफ साफ किसी के हरेश साथ जी, आपने विश्वास। मेडिकल स्टूडेंट से बात की, मैं से बात की शुरुआत की। हम आपको बताना चाहते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट ही नहीं, ये जो प्रगतिशील एक पत्रकार हैं, मुस्लिम पत्रकार, मैं एक कार्यक्रम में गया था और वहाँ हम लोगों का 2-3 दिन का प्रवास था, 5 स्टार होटल था, तो सब लोग स्वाभाविक रूप से वहाँ हर तरह के भोजन ले रहे थे, कुछ लोग मांसाहारी भी होंगे, लेकिन 2-3 मुल्ले पत्रकारों ने नहीं खाया। पूछा गया कि भाई क्यों, तो कहा कि नहीं ये हलाल है कि नहीं पता नहीं। तो अपने लिए तो आप इतना बचाव करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए आपको उनको सोचता नहीं है। उनको सब कुछ हलाल चाहिए। आप विमान यात्रा से चल रहे हैं, वहाँ भी इनको हलाल सर्टिफाइड भोजन चाहिए। हलाल रेलवे यात्रा में जाइए, हलाल सर्टिफाइड चाहिए। किसी दुकान में जाएंगे, हलाल सर्टिफाइड चाहिए। लेकिन दूसरे के खाने में थूकेंगे, मुतेंगे, यह इनका ये इस पर कोई रोक लगाए तो इनको खराब लगता है। तब होता है कि ये मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है, नफरत पर है। नफरत का काम तो तुम कर रहे हो, तुम दूसरों की विश्वसनीयता के साथ खेल रहे हो, तुम दूसरों के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हो। एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ आता है कि ये वैष्णव नाम से ढाबा है, यहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा, उसको कांवर चाहिए। हलाल रेलवे यात्रा में जाइए, हलाल सर्टिफाइड चाहिए। किसी दुकान में जाएंगे, हलाल सर्टिफाइड चाहिए। लेकिन दूसरे के खाने में थूकेंगे, मुतेंगे, यह इनका ये इस पर कोई रोक लगाए तो इनको खराब लगता है। तब होता है कि ये मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है, नफरत पर है। नफरत का काम तो तुम कर रहे हो, तुम दूसरों की विश्वसनीयता के साथ खेल रहे हो, तुम दूसरों के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हो। एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ आता है कि ये वैष्णव नाम से ढाबा है, यहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा, उसको कांवर यात्रा के दौरान मांसाहार उसमें मिला होता है, उसी बर्तन पर तुम मांस भी पकाते हो, उसी में किसी शाकाहारी कांवरिये को तुम खाना भी देते हो। यह कितना बड़ा धोखा है उसके साथ। मैंने हलाल और हलाला इनको चाहिए। हाँ, हलाल भी चाहिए और हलाला के भी, मतलब ये यह तो यहाँ क्या है कि इस धर्म में भाई का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वह कल होके पति भी बन जाता है और सारा कुछ है कि कुछ इसमें बाप ही अपनी बेटी का हलाला करता है। यह तो अब अरब के कम देशों में ऐसा नहीं है। यह जो कुछ भी है आपको यहीं पर मिलेगा, ये सारी मैंने व्यवस्था। नया मुल्ला ज्यादा ही छोटा पजामा पहनने लगा, हाँ, यह जो क्योंकि यहाँ तो ये थे नहीं। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, उसको बताना पड़ता है कि हम उससे ज़्यादा हैं। यहाँ कोई भी, यहाँ के जो भी मुस्लिम है सारे कन्वर्टेड हिंदू है। वह सारे हिंदू थे, उनके बाप दादे पुरखे सारे हिंदू थे। इन्होंने तलवार के डर से सलवार खोल लिया। इनको धर्म की आस्था के प्रति इन्होंने धर्म नहीं बदला है, इन्होंने तलवार के डर से अपना सलवार खोला है। इनको सरकार से कुछ फायदा चाहिए था, इनको चाहिए था 4 शादी कर रहे हैं, वो एकदम फ्री सेक्स है यहाँ, बस उसी के कारण अगर सरकार इस पर रोक लगा दे ना तो समझिए 90% आबादी तो एक दिन में बदल जाए। 90% आबादी फिर से रिकन्वर्ट हो हाँ, जाए। इनका कोई आस्था वास्था वहाँ पर नहीं है, यह सब तमाशा है। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये उठता है हरेश जी कि आखिर एक फरमान आता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उसको मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक है वो उसमें प्रगतिशील वामपंथियों का पूरी तरह से कब्जा है एक तरह से। अब जिन भट्ट साहब ने जजमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट देखिए कि मैं होटल में जाता था तो वहाँ पर 2 होटल थे, एक हिंदू का एक मुस्लिम का। मैं मुस्लिम होटल में जाता था जो ज़्यादा साफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता था। अच्छा। जबकि हकीकत यह है कि आप कितना भी मतलब कि मुस्लिम के यहाँ चले जाइए वो गंदगी ही मिलेगा। साफ सफाई का किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए तो पता नहीं एक अलग तरह की दुर्गंध आती है, उनको जज साहब को सुगंध लगता है। हाँ, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी, वो गंदगी में ही वास होता है। जैसे सुअर गंदगी में फलता फूलता है, उनका फलना फूलना उसी में होता है। साफ सफाई वो जानते ही नहीं।
रेयर केस में आपको साफ सफाई मिलेगा उन सबके और सावन के महीने में साफ सफाई का अपना महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व पवित्रता है। का अपना महत्व है। भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा सफर कर रहे हैं कांवरियों को, आप देखते हैं कि किस तरह से तपस्या करके वो भगवान शंकर के पास जाते हैं। वह आस्था और श्रद्धा के पास के साथ ही लोग खिलवाड़ करते हैं और जानबूझकर करते हैं। आप उनको उनसे आपको पैसा चाहिए, इसीलिए आपने अपने दुकान का नाम वैष्णो ढाबा कर लिया, माता वैष्णो देवी, चाहे जो कुछ भी हो कर लिया है, और उसी से आप उनको मतलब कि हलाल भी करते हैं। उसी पैसा से जो भी पैसा इनको आ रहा है 10% ये ज़कात के लिए देते हैं धार्मिक कार्यों में, और उन पैसों से क्या होता है, गोला बम बारूद ये तो होता है, और क्या होता है। ये तो चलिए मान लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया, कुछ विपक्षी दल के लोग क्या नाम है कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपाई कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरह से समझिए कि अकेले पर गए, या कम से कम वो राज्य जहां भाजपा की सरकार चल रही है वहां भी तो सावन का महीना है, वहां भी तो कांवरिये हैं, वहां भी तो भगवान शिव का जी आपने सही कहा। यहाँ है कि लोगों में अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी अवेयरनेस हो गया। अब लोग ग्राउंड पर काम करना चाहते हैं, हल्ला कम करना चाहते हैं, और रियलिटी है जहाँ कहीं नाम नहीं हो, जो कोई यूपीआई पेमेंट से पैसा नहीं ले, ठीक है, जहाँ कहीं मोहब्बत की दुकान लिखो वहाँ जाना ही नहीं है। काहे कि वह तय है कि वह आपके समुदाय का नहीं है, और वह आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा। माने केवल बोर्ड पे नाम लिख देना पर्याप्त नहीं है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया दिया है। डिजिटल इंडिया में जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट लेते हैं तो आपको अपनी वास्तविक पहचान बतानी होगी, कहाँ कहाँ पहचान छुपा के धंधा करें। बस यही है। अब यह क्या हुआ है कि इन लोगों ने यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया है। तो जो कोई भी दुकानदार आपको यूपीआई से पेमेंट नहीं लेता है, यूपीआई से पेमेंट लेने पर तुरंत पता चल जाता है कि यह दुकान अब्दुल का है कि या किसी रामलाल का है। उसका आधार कार्ड से कनेक्टेड होता है, पैन कार्ड से कनेक्टेड होता है बैंक अकाउंट, तो आपका असली नाम पता चल जाता है। जैसे असली नाम पता चलता है आप हाथ जोड़ के चल दीजिए, ताकि वहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा हो रहा है, यह जानबूझ के किया जा रहा है। माने ये एक चक्र है। माने देखिए कि डिजिटल इंडिया का भी बहुत लोग, मोदी जी जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर रहे थे, यूपीआई पेमेंट की बात कर रहे थे, हालांकि बातें तो पहले से चल रही थी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध का स्वर, माने कहीं ना कहीं पहचान छुपाने की मंशा है। अब्दुल आपके घर के बगल में ही पड़ा रहेगा और जिंदगी भर आपको लगेगा कि ये तो श्यामलाल है। बहुत ज़्यादा लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। जब देश में यूपीआई लागू हुआ था तो पी चिदम्बरम ने मजाक उड़ाया था। तब के कांग्रेस के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, कि छोटा सब्जी वाला कैसे इसका पेमेंट करेगा। आज देश में करोड़ों करोड़ सब्जी वालों को इससे फायदा होता है कि लोग यह नहीं कहते हैं कि मेरे पास खुले नहीं है। यहाँ तक कि आप रेलवे स्टेशन चाहे बाहर चले जाए, भिखारी भी अब यूपीआई पेमेंट लेके बैठा है कि आप वहाँ नहीं कह सकते कि बाबूजी खुले नहीं है। यह इसका ये ही नहीं, देश के अलावा यूएई में भी आपको यूपीआई पेमेंट हो गया। कई देश अब इसको अपनाने जा रहे हैं, और लोग आते हैं, वहाँ के लोग तो देखते हैं कि ये कितना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इस यूपीआई पेमेंट से कि लोगों ने पैसा रखना बंद कर दिया। जहाँ कहीं भी जाओ आप यूपीआई पेमेंट करो। तो यूपीआई पेमेंट आपका भेद खोल देता है। चामुंडा माता का दुकान पे चामुंडा माता लिख सकते हैं, लेकिन आरिफ भाई या अब्दुल भाई जैसे ही यूपीआई पेमेंट लेंगे, हरीश जी का ये कहना है कि बस यूपीआई पेमेंट कीजिए और देखिए कि कौन है। मना नहीं है, आप किसी के दुकान से, आपकी इच्छा, आप कहीं से कुछ ले सकते हैं। योगी ठाकुर ने भी मना नहीं किया है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास रहा है। इस देश में सबको आज़ादी है, संविधान ने सबको आज़ादी दी है, लेकिन इसका आप गलत दुरुपयोग तो ना करें, किसी के भावनाओं के साथ तो नहीं खेलें। आपको हलाल सर्टिफाइड चाहिए तो दूसरों के भी भावनाओं का तो कदर करें। तो मिलौट चाहे जो कहें, योगी ठाकुर की जो मंशा थी या सरकार की जो मंशा थी, वो सरकार चूंकि जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि होते हैं, वही सरकार चलाते हैं। और आज की बात नहीं है, ये पहले से ही लोगों के मन में ये धारणा बैठ रही थी कि आखिर हम शुद्ध भोजन क्यों नहीं कर सकते, हमारे खान पान पर कोई गलत ढंग से उसको क्यों गंदा क्यों करता है। तो योगी ठाकुर ने सावन के महीने में एक फैसला लिया,
अदालत चाहे जो कहे, सनातनियों के पास सनातनी योगी का संदेश पहुंच चुका है ना अरे जी। और लोग पूछने लगे हैं कि आखिर ये धोखा कब तक चलेगा, हमारा ही पैसा, हम ही सामान खरीद रहे हैं और आरिफ भाई हमें ही छल रहे हैं। तो छल में छिद्र करने का ये फरमान है और सब लोग समझ रहे हैं कि जनता समझ चुकी है और जनता जब समझ चुकी है मतलब जनता जब जागरूक होती है तो क्रांति होती है, एक तरह का क्रांति ही है। ये हो चुका है जमीन पर, आपको अब ये सारा चीज हो चुका है, और सबको बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज खान पान के सामान पर है, कल बहुत सारी चीज़ों पर होंगी। जब सामने वाला बंदा आपकी इज्जत कर नहीं रहा है, आपके साथ धोखा करना उसके मकसद में ही हो गया है, उसका अगर वो आप धोखा नहीं करना चाहता तो वो अपने रियल नाम से आता ना। जब आपको रियल नाम से आना नहीं है, जब आपको हिंदुत्व को गाली ही देना है, माँ हिंदू देवी देवताओं को गाली ही देना है, फिर उनके नाम से आप व्यापार क्यों कर रहे हो? आप अपने अल्लाह के नाम से खोल लो ना, अल्लाह मदद नहीं कर रहा। तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आज खान पान के वस्तुओं पर फरमान आया है, कल किसी और चीज पर फरमान आएगा, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता फरमान देती है, सरकार आदेश जारी करती है। आदेश लोगों तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन जनता जब एक बार जाग जाती है तो सब काम खुद ब खुद हो जाता है। हरेश जी सैलून में जाते हैं? भोला ठाकुर कभी मिले दिल्ली शहर में? बता, या हरिराम नाई कहीं दिखा? इस देश में बहुत तेजी से आपको सैलून ही नहीं, जितने छोटे छोटे धंधे हैं ना, ठेला, सैलून, पंक्चर की दुकान, आपको मैकेनिक का सारा काम पर उन्होंने कब्जा कर लिया है एक तरह से। छद्म नाम से, छद्म कामों से आपको छोटी छोटी ज़रूरतें होंगी, वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। हम आप काम नहीं करना चाहते वह चीज़, कहते हैं कि बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी है, उसमें आपको कोई बेरोजगार नहीं। वो बच्चा पैदा होता है, नाक से पोटा बहता रहता है, उसको गाड़ी का खोलने के लिए लगा देता है। 10-12 साल का जब होता है तो वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। ठेला पकड़ा देता है, 5 साल 10 साल में वो एकदम से एक्सपर्ट हो जाता है। भले वो पढ़े लिखे ना, लेकिन पैसा के मामले में वो एकदम से इंडिपेंडेंट होता है। वहाँ 10-10 बच्चे हैं, किसी को पालने हाँ, का 4 बीबी 40 बच्चे होते हैं और 40 के पास रोजगार होता है और आप एक बीबी के साथ एक बच्चा पैदा करते हैं, परेशान रहते हैं। बेटा बेरोजगार है, पढ़ नहीं पाया, उसको आप उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं, रोजगार को लेकर परेशान होते हैं। यहाँ मेंटलिटी का तो धीरे धीरे सनातनी जग रहे हैं। सनातनी योगी ठाकुर मंत्री ने लोगों को जगा दिया है। मिल और चाहे जो भी कहें, विपक्षी चाहे जितना भी शोर मचाए, यहाँ तक कि भाजपाई भी योगी ठाकुर के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन सनातनी योगी ने जो कहना था कह दिया। जनता को, जो सनातनी जनता को, बहुसंख्य जनता को जो समझना था, जनता समझ चुकी है। और हलाल हो या हलाला अपने घर तक रखो, हम तो देखभाल के ही खरीदेंगे। धन्यवाद।